अब वो कह रहे हैं कि आपकी मर्जी है कि आपने कितनी बिड लगानी। मैंने उसको कहा कि मैं $2 देने के लिए तैयार हूँ पर क्लिक कर। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बिड मेरी है तो सबसे टॉप स्पॉट पे अमेज़न मुझे शो करेगा, मेरी लिस्टिंग को शो करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो बिडिंग है वो सेकंड हाईएस्ट है तो मैं सेकंड नंबर के ऊपर शो होऊंगा, थर्ड हाईएस्ट पे तो थर्ड नंबर के ऊपर शो होऊंगा। ठीक है, इसी तरह होते होते जो भी आपका स्पॉट बनता है अमेज़न आपको वहीं पे शो करता है। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट की कंपेन मैंने बनाई है, मेरी स्पेंडिंग हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से अपनी बिडिंग को थोड़ा सा मैं कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मुझे इंप्रेशंस नहीं पड़ रहे, ये यहाँ साथ में ही इंप्रेशंस है। इंप्रेशंस का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर कस्टमर आता है और उसको स्क्रॉल डाउन करता है और आपकी लिस्टिंग उसके सामने से गुजरती है तो यह आपका एक इंप्रेशन काउंट होता है। वो दोबारा ऊपर जाता है या दूसरा कस्टमर आता है वो स्क्रॉल डाउन करता है, आपकी लिस्टिंग शो होती है तो ये आपके 2 इंप्रेशंस काउंट हो गए। ठीक है, क्लिक्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी लिस्टिंग शो हो गई उनके सामने और कस्टमर ने क्या किया, उसको क्लिक किया, ओपन किया तो आपको एक क्लिक पड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद कस्टमर अगर मुझसे खरीदता है या नहीं खरीदता उसका अमेज़न उसका कोई वो नहीं बनता, मतलब है कि अमेज़न का कोई वो नहीं है कि वो उससे खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, अमेज़न मुझसे चार्ज करेगा पैसे। ठीक है, अमेज़न को मैंने कहा था कि मैं आपको $2 दूंगा, अमेज़न ने मुझसे चार्ज कर लिया। अब कस्टमर मुझसे खरीदे या ना खरीदे ये उसकी मर्जी। ठीक है, अमेज़न का काम क्या था, सिर्फ मेरी लिस्टिंग को एडवर्टाइज करना, उसका काम कंप्लीट। कस्टमर ने क्लिक किया, अब वो परचेज करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। मेरे $2 गए, वो ज़ाया हो गए। दूसरा कस्टमर आता है वो क्लिक करता है। ठीक है, अब उसने मुझसे परचेज कर लिया वो चीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर उस चीज़ के अंदर मुझे $4 का प्रॉफिट था तो $2 तो मेरे गए, क्योंकि क्लिक किया ना उसने, और $2 मेरा प्रॉफिट बना। और इसी तरह होता क्या है कि टाइम के साथ साथ मुझे डिफरेंट क्लिक्स भी पड़ते हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं और अमेज़न मेरी रैंकिंग भी करता है, मेरी इंडेक्सिंग भी करता है और मैं 10 पेज से होता होता इधर फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाता हूँ। और जो मेरा गोल है वो क्या है, वो फर्स्ट पेज है। अगर मैं फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो जाता हूँ तो मेरी ऑर्गेनिक सेल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं और साथ साथ में पीपीसी के थ्रू भी मैं अपनी सेल्स ले सकता हूँ। तो इसी तरह मेरी एक प्राइवेट लेवल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ब्रॉड की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ब्रॉड कंपेन की, ब्रॉड में होता क्या है कि अब फॉर एग्जांपल कोई मैं कीवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ कंपेन के अंदर, पिज़्ज़ा पील है। ठीक है, अब ब्रॉड में मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। ब्रॉड में अब इससे आगे पीछे जो भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल कस्टमर कुछ भी सर्च करता है, पिज़्ज़ा पील मैंने टारगेट किया है। अब पिज़्ज़ा पील की अगर फॉर एग्जांपल वो स्पेलिंग भी गलत लिखता है अमेज़न मेरी लिस्टिंग शो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो लिखता है पिज़्ज़ा पील वाइट, पिज़्ज़ा पील 12 इंच, पिज़्ज़ा पील 14 इंच, उससे पहले कुछ लिखता है, मेरे ब्रांड का नाम लिखता है, कुछ भी लिखता है, ब्रॉड में हम बिल्कुल ब्रॉड चले जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड का मतलब नाम से ही ज़ाहिर है। तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो लिस्टिंग्स हैं वो कई जगहों पे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर मुझे रेलेवेंट क्लिक्स भी पड़े, वो किस तरह पड़ेंगे, मेरी जो प्रोडक्ट है वो उसका जो कलर है रेड है, मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, एक कस्टमर आया उसने ग्रीन लिखा है, अब ग्रीन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रीन कीवर्ड को मैं नेगेटिव में डाल दूँगा। नेगेटिव टारगेटिंग जिसको हम मतलब है कि अपनी कंपेन्स को मैं अपनी ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है ना, तो इसी तरह होते होते टाइम के गुजरने के साथ साथ मेरी जो कंपेन है वो मैच्योर होती है। पहले दिन नहीं होती, एक हफ्ते के अंदर भी नहीं होती। ठीक है ना, टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने का टाइम लगता है। अच्छा, कोई कंपेन है, मैंने उसके ऊपर फॉर एग्जांपल $500 का बजट भी उसके ऊपर मैंने स्पेंड किया, लेकिन फिर भी जो मेरा कॉज है वो जा रहा है 50, 60, 70 के राउंड अबाउट मेरा कॉज है। अब मैंने क्या करना है, ज़्यादातर लोगों की स्ट्रेटेजीज ये है कि वो कंपेन्स कहते हैं कि भाई बंद कर दो, लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीएल के अंदर जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो कितने होते हैं, 35, 40, मैक्सिमम 50। अब एकॉस अगर मेरा 50 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एकॉस स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अमेज़न पे हम कितना लगा रहे हैं सेल्स लेने के लिए, कितना स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, तो अगर मेरा एकॉस फॉर एग्जांपल 50 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एकॉस को फॉर एग्जांपल मेरा एकॉस 50 से अबव है, सही है, तो वो कंपेन को बंद कर देते हैं। लेकिन खुद मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि अगर मैंने एक कंपेन के ऊपर $500 का बजट खर्च किया तो मैं उस कंपेन को क्लोज क्यों करूँ, मेरी तो